वर्ल्ड में जो एंटोमोलॉजी के मॉडर्न फादर है उसको देखा था। तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी अगर पूछा जाएगा या फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी पूछा जाएगा वर्ल्ड में, तो वो कौन आएगा? विलियम्स किर्बी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यही विलियम्स किर्बी जो है कौन है? आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि मदर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है करके, तो आपको बताना मारिया मेरियन जो है, मारिया मेरियन जो है वो क्या है? मदर ऑफ एंटोमोलॉजी उसको बोलते हैं। इसी के साथ मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था आपको? मैंने क्वेश्चन दिया था कि इंडिया में इंडियन फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है करके आपको मैंने क्या दिया था? वहीं से उसको एडमिट करो उन लोग को। इंडियन फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है करके मैंने आपको लोग को क्वेश्चन दिया था। ढूंढ के लाए हो कोई? बोलो बोलो ना रे, खा पी के नहीं आते यार, शाम को क्लास ले रहा हूँ फिर भी तुम लोग। कोई ढूंढे हो एक आध जने? इंडियन फादर कौन है इसका? जल्दी बताओ। इन लोग को वहीं से एडमिट करना। कैसे नहीं बताते यार? क्वेश्चन तुम ही लोग से तो किया था कल, मैं एक दिन का पूरा टाइम दिया था बताना करके। बोलो जल्दी, कोई एक जने बोलो फट से। याद आया नहीं है करके बताओ। खोजे हो, ढूंढे हो, नहीं ढूंढो, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है क्योंकि। वही तो है, तो वही तो है भैया, उसी को तो बताना है तुम लोग को। एस प्रधान, ये ध्यान रखिए। इंडियन फादर ऑफ एंटोमोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो एस प्रधान है। वर्ल्ड में मॉडर्न फादर ऑफ एंटोमोलॉजी पूछेगा तो विलियम्स किर्बी है। विलियम्स किर्बी को ही ब्रिटिश फादर ऑफ एंटोमोलॉजी भी कहा जाएगा। और मदर ऑफ एंटोमोलॉजी पूछेगा तो मारिया मेरियन है। ये क्लास अपन लोग कर चुके हैं कल, थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिकॉल करा रहा हूँ। एंटोमोलॉजी को मैं पहले ही बता चुका था, ग्रीक वर्ड है करके। एंटोमोन का मतलब इंसेक्ट होता है, ये भी बता चुका था। लॉजी का मतलब इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना है, नॉलेज लेना, ये सब मैं आप लोग को बता चुका था। उसके बाद अपन ने कल क्या देखा था? इंसेक्ट धरती पर कब आया बता दिया था, 350 to 500 मिलियन ईयर एगो बोला था। अगर इसको करोड़ में पूछा जाएगा, मिलियन ना पूछकर अगर आपको करोड़ में पूछ दिया तो आपको बताना है 35 to 50 करोड़ करके बताना है। क्या बोलना है? 35 to 50 करोड़ करके आपको बताना है। उसी में अपन लोग चलते चलते बोले थे कि अपन, ये तो अपन ने टाइम बता दिया। टाइम के बाद मैंने आप लोग को क्या बोला था? टाइम के बाद आप लोग को मैंने बोला था कि युग भी होता है। क्या बोला था? युग। जैसे कि कलयुग होता है, सतयुग होता है, द्वापर युग होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, इंसेक्ट लोग भी जब आए ना तो उस टाइम भी एक टाइम पीरियड चल रहा था। क्या चल रहा था उस टाइम भी? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उस टाइम जब इंसेक्ट जब धरती पर आए तो कौन सा समय था? पैलियोजोइक एरा चल रहा था। उस टाइम क्या चल रहा था? पैलियोजोइक एरा चल रहा था। और पीरियड अगर पूछा जाएगा तो उस टाइम डेवोनियन पीरियड चल रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक है? इंसेक्ट कब आए हैं करके, तो उसको ध्यान रखिएगा। डेवोनियन पीरियड में आए हैं, पैलियोजोइक एरा की, इसको याद रखना है। फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट या फाइटोफैगस इंसेक्ट पूछेगा। फर्स्ट विंग्ड पंखों वाले पहले इंसेक्ट कब आए, और फाइटोफैगस मतलब पत्तियां खाने वाले शाकाहारी इंसेक्ट कब आए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े जो ट्री हैं, बड़े बड़े जो पहले जो ट्री क्रॉप्स हैं वो धरती पर कब आए। पहला विंग वाला इंसेक्ट, पहला फाइटोफैगस इंसेक्ट, और पहला ट्री धरती पर कब आया पूछा जाएगा तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड में आया। ये आप लोग को बताना, ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद अपन ने क्या देखा? हाईली एडवांस्ड जो इंसेक्ट के ऑर्डर है ना, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे रहते हैं जो एडवांस रहते हैं, उनका विंग का डेवलपमेंट हो गया, माउथ पार्ट हो गया, है ना, उनका जो हैबिटेट रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा एडवांस रहता है। तो वो इंसेक्ट जो है जिनको हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के और डिप्टेरा ऑर्डर के, वो जो है मेसोजोइक एरा में आए थे। ये सारी चीजें मैं आप लोग को कल बता चुका था। और ये रहा आप लोग का टाइम स्केल जो था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको बोलते हैं अपन लोग, जिसमें यहाँ पर आप लोग को एरा दिखाई दे रहा है, एरा दिख रहा है। एरा में अपन क्या बोले थे अभी? पैलियोजोइक एरा में आता है करके बोला था इंसेक्ट को। वो पैलियोजोइक एरा कब आता है? यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा उसका डेट दिखा रहा है आपको। मैं कल ये सब बता चुका हूँ ना, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ बस आपको। तो उसमें देखिए कैम्ब्रियन पीरियड आ रहा है, ऑर्डोविशियन आ रहा है, साइलुरियन आ रहा है। अपन ने पढ़ा था डेवोनियन।
इसी डेवोनियन पीरियड में, पैलजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में इंसेक्ट जो है आए थे। उसके बाद अपन ने क्या देखा, मीजोजोइक एरा देखा। मीजोजोइक एरा में क्या देखा अपन ने कि मीजोजोइक एरा में कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, हाईली एडवांस इंसेक्ट आए हैं। उसी टाइम जो हाईली एडवांस इंसेक्ट आए हैं उसी टाइम देखिए यहाँ पे जुरासिक पीरियड लिखा हुआ है, डायनासोर लोग की उत्पत्ति भी उसी टाइम हुई थी। उसके बाद एक चीज मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्रिटेशियस जो है, क्या है, एक क्रिटेशियस बोला था, ठीक है। क्रिटेशियस में आपको क्या ध्यान रखना है, क्रिटेशियस में आपको याद रखना है भाई कि इसी टाइम जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट थे, ध्यान रखिए जो प्लांट्स है उन सभी प्लांट में पहले फ्लावरिंग नहीं होती थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लांट्स में शुरू से फ्लावरिंग नहीं होती थी, प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होना है वो बाद में स्टार्ट हुआ। तो पहला जो फ्लावरिंग वाला प्लांट है, फ्लावरिंग मतलब प्लांट में कब से स्टार्ट होने चालू हुआ, तो क्रिटेशियस पीरियड जब आया उस टाइम से फ्लावरिंग वाले जो प्लांट है वो धरती पर आए, ये मैं आपको बताया था। उसके बाद लास्ट जो एरा है वो सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा है जिसपे अभी हम लोग हैं, ठीक है। इस सीनोजोइक एरा के क्वार्टरनरी पीरियड में इंसानों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ये आपको मोटा मोटा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। यहां तक कर लिए थे। धरती का जन्म कब हुआ है बोलेगा तो कल बताया था कितना, धरती कितना पुराना है अपना, धरती का जन्म कितने टाइम पहले हुआ है ऐसा पूछेगा तो बताओ, बोलो ना यार। जिस धरती पे रह रहा है उसका जन्म ही नहीं पता है तुम लोग को, अपना बर्थडे मना लेते हो। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, धरती का जन्म हुआ। इसको करोड़ में लेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 4500 करोड़, ठीक है। 4500 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, धरती का जन्म हुआ था। उसके बाद आप लोग यहां से देख सकते हैं क्या 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 हो रहा है यहाँ, ये अभी टुडे है, अभी का टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सबका अपन ने कल निपटा लिया था। ये फोटो दिखा के उसी चीज को मैंने, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसी चीज को आप लोग को फोटो दिखा के मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे चले थे अपन ने क्या देखा था, आगे बढ़ के अपन ने लार्जेस्ट जो इंसेक्ट है उसको देखा था। लेंथ वाइज में अपने बताया था, स्टिक इंसेक्ट को बोलते हैं, लार्जेस्ट इंसेक्ट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट अपन फेरी फ्लाई को देखे थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखे थे, हैवीएस्ट बोले थे गोलियत बीटल को बोले थे, बिगेस्ट इंसेक्ट बोले थे हम लोग एटलस मॉथ को बोले थे। यहीं पर आके क्या किए थे हम लोग, क्लास खत्म किए थे। और आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, थोड़ा सॉरी एनिमल किंगडम बोलता हूँ, अपने इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो इंसेक्ट है, जो कीट है वो किस किंगडम में आते हैं, अगर अपन बेसिक चलेंगे तो उनको डिवाइड करने का सबसे बड़ा, अगर जब अपन लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं किसी प्लांट एनिमल या किसी भी जंतु का, जीव का ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा उसका भैया किंगडम, ठीक है। तो इंसेक्ट किस किंगडम के अंदर आते हैं, इंसेक्ट जो है एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं। पहले सिर्फ 2 ही किंगडम होता था, प्लांटी और एनिमल, लेकिन आज के टाइम में तो साइंटिस्ट लोग ने किंगडम लोग को लाइन लगा दिया है, 5, 7, 8, 10 जो भी बोलो, अपने अपने हिसाब से बहुत सारे वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एनिमेलिया किंगडम देखना है। एनिमेलिया किंगडम को भी लगभग 14 फाइलम में डिवाइड किया गया है, वो भी साइंटिस्ट लोग के अनुसार अलग अलग, किसी ने 9 में किया है, किसी ने 8 में, किसी ने 10 में, किसी में 14 में दिखेगा, तो ठीक है। तो अलग अलग क्या है, फाइलम में डिवाइड किया, जिसमें से एक फाइलम आता है आपका आर्थ्रोपोडा। उन 10 या 14 फाइलम में से एक फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंसेक्ट जो है एनिमेलिया किंगडम में आता है। फाइलम पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा आएगा, सब फाइलम अगर पूछेगा इंसेक्ट का सब फाइलम तो आपको याद रखना है यूनिरेमिया है। क्या है, यूनिरेमिया है। अब ये ध्यान रखिए, एनिमेलिया जो आर्थ्रोपोडा है भाई, वो एनिमेलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, इसको आपको ध्यान रखना है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा बोलेगा तो आर्थ्रोपोडा ही आता है। सेकंड नंबर में मोलस्का आता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत जितनी एनिमल की स्पीसीज आएंगी, जितनी एनिमल की स्पीसीज आएंगी उसमें से 3/4 जो है, उसमें से 3/4 जो है वो आर्थ्रोपोडा ही होंगे, ठीक है। अगर आप एनिमल को 4 भागों में बांट देंगे, अगर एनिमल को आप 4 भागों में अगर बांट देंगे तो क्या होगा, उसमें का जो 3 भाग है वो पूरे के पूरे आर्थ्रोपोडा ही होंगे। क्या होंगे, पूरे के पूरे आर्थ्रोपोडन्स ही आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ गया गया। उसके बाद अपन देखते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक। आर्थ्रोपोडा का थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आर्थ्रोपोडा भी एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। आर्थ्रोपोडा क्या है,
आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जिसमें आर्थ्रो का मीन्स होता है, आर्थ्रो का मीनिंग होता है ज्वाइंटेड, जुड़ा हुआ। क्या होता है? ज्वाइंटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। पोड या पोडा का मतलब होता है लेग, पैर, फुट। ठीक है, पोड या पोडा का मतलब होता है लेग, पैर, फुट होता है। इसका मतलब क्या है? आर्थ्रोपोडा ऐसे एनिमल है जिनका जो पैर है, जिनका जो लेग है वो क्या था? ज्वाइंटेड था। क्या था? उनका लेग क्या था? ज्वाइंटेड था, जुड़ा हुआ जिनमें लेग पाया जाता है, ज्वाइंटेड लेग जिनमें पाया जाता है, उनको हम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। इसको मैं आप लोग को बाद में फोटो दिखा के क्लियर कर दूंगा ये क्यों बोला जा रहा है ऐसा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी कोई दिक्कत हुआ? तुरंत फटाफट बताओ, फिर अपन चलेंगे, नहीं तो मैं क्या स्पीड में बढ़ते जाऊंगा फिर। जल्दी जल्दी बोलो। आवाज आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सब चीज, कोई इशू तो नहीं है ना? आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जिसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया, आर्थ्रो और पोडा से। इसका मतलब ज्वाइंटेड होता है। अब थोड़ा सा कैरेक्टर में अगर जाएंगे हम लोग, आर्थ्रोपोडा के मेजर कैरेक्टर में अगर जाएंगे तो आर्थ्रोपोडा होते क्या है? आर्थ्रोपोडा का, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइंटेड बोला, आर्थ्रोपोडा का जब बॉडी आप देखोगे तो आपको ज्वाइंटेड दिखाई देगा, खंड खंड में दिखाई देगा। जैसे कि आपने कान खजूर देखा है ना, आपने कान खजूर देखा है कि नहीं देखा है? कान खजूर जो होता है उसका बॉडी देखना, ऐसे आपको बटा बटा ऐसे जॉइंट्स में आपको इस प्रकार से खंडों में दिखाई देगा। तो होता क्या है, इनका जो बॉडी होता है, इनके बॉडी के बीच में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये जो दिख रही ना, इसमें क्या होता है, ये ग्रुप्स है। ये ग्रुप्स जो है वो इसके बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आर्थ्रोपोडा के बॉडी को क्या कर देते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, खांचे जो हैं, वो इनके बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा भी बोला जाता है, क्योंकि इसका बॉडी ही डिवाइडेड होता है। बाकी एनिमल, कोई भी एनिमल किंगडम में किसी भी फाइलम में आप चली जाइए, उनका बॉडी आपको ज्वाइंटेड नहीं दिखाई देगा, एकदम प्लेन दिखाई देगा। आप अपने आप को ही देख लीजिए, हमें हालांकि आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपका नाक है, यहाँ पे मुंह है, अलग अलग ये, लेकिन जुड़ा हुआ है, कंबाइन है। बाहर से आप देखोगे तो अलग दिखेगा क्या? आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें लेयर लगी हुई है, मांस की एक लेयर लगी हुई है, पता नहीं चलता है वो। ठीक है, पूरा हमको ज्वाइंट दिखाई देगा, कहीं पर डिवाइड है ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बॉडी में पूरा ये पार्ट जो है डिवाइड आपको दिखता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में ही ये चीज आपको दिखाई देगा। तो इसी चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा गया है दे आर कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग ए बॉडी डिवाइडेड। बॉडी क्या है बोल रहा है? डिवाइडेड है बोल रहा है। बाय ग्रुप्स, किसके थ्रू है? ग्रुप्स मतलब खांचे के कारण जो बॉडी है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। फॉर्म सेगमेंट्स एंड ए वेल डेवलप्ड कवरिंग, जिसके कारण एक क्या हो रहा है? सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके ऊपर में वेल डेवलप्ड कवरिंग पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वेल डेवलप्ड कवरिंग पाया जाता है। जैसे अपन रेनकोट पहन लेते हैं उसी प्रकार से लोग क्या रहते हैं, इनके बॉडी के ऊपर में कवरिंग पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जो बाहर की जो लेयर होती है, जिसको आप लोग क्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट बोलते हैं या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये 3 लेयर से बनती है, वो क्यूटिकल उसका एक लेयर है। यहां तक कोई दिक्कत है कि किसी को समझ आया नहीं आया? तुरंत फट से आप लोग बोलिए तो आगे बढ़ूंगा मैं। फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, आगे बढ़े? ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं भाई, आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टर और है, इसको बोलते हैं हम लोग स्काइजोसीलोमेट्स। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट में भी ये पूछ सकता है, या फिर आपको आर्थ्रोपोडन्स में भी ये पूछ सकता है कि ये स्काइजोसीलोमेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा है उसी को आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए होता क्या है, फिर मैं आगे फोटो दिखा के आपको तुरंत समझा रहा हूँ। ये जो सीलोम जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सीलोम एक होता है कैविटी। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि एक पाइप है, ये बिजली का या क्या है, एक पानी का नल का जो है एक पाइप है। ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, जो रिक्त स्थान जो दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? यही कैविटी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है कैविटी, जो खाली जगह है। और इसी कैविटी को हम एंटोमोलॉजी के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगर किसी के बॉडी के अंदर में पढ़ेंगे तो खाली जगह जो क्या कहलाता है, वो सीलोम कहलाता है। वो जो खाली जगह वो क्या कहलाता है? इंसेक्ट के बॉडी के अंदर में सीलोम कहलाएगा। ठीक है, अब उसी सीलोम, ये जो सीलोम है, वो जब इस सीलोम, ये सीलोम कैसे बन रहा है? मेसोडर्मल जो टिश्यू होता है, इसका जो मेसोडर्मल टिश्यू या सेल होता है इंसेक्ट का या आर्थ्रोपोडा का, उसमें जब स्प्लिटिंग हो जाती है, वो 2 भागों में टूट जाता है।
है ना। जो मेसोडर्मल जो टिश्यू है वो जब दो भागों में टूट जाता है उसके कारण जो कैविटी बनती है इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडन्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्काइजोसीलोमेट। अभी थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा, फोटो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये फोटो आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? ये फोटो आप लोग को क्लियर दिख रहा है वाला फोटो? ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए एक केंचुआ है, एक क्या है, एक केंचुआ है, ठीक है, अर्थवर्म है। इसको जब आप काटोगे, बीच से अर्थवर्म को काटोगे तो ये उसका जूम वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। जूम वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है इसमें? देखिए मैंने आपको क्या बोला था, टिश्यू होता है करके बोला था। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, कोई भी एनिमल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, एम्ब्रियो की स्टेज में रहता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे जर्म लेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे जर्म लेयर। तो अपन देखते हैं जनरली जो आर्थ्रोपोडन्स है उनके बॉडी में ऐसा 3 प्रकार का जर्म लेयर बनता है ना। आर्थ्रोपोडन या इंसेक्ट है उनके बॉडी में क्या होता है, 3 जर्म लेयर बनते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 ही बनेगा सब में, कुछ में 2 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, एक अवस्था मान के चलिए, तो इस प्रकार से 3 जर्म लेयर आपको दिखाई देंगे। वही 3 जर्म लेयर यहाँ पे पूरे बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के टिश्यूज को क्या करते हैं, बनाते हैं। उसको अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। बाहर का जो लेयर है, जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है, बाहर का लेयर क्या कहलाता है? एक्टोडर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही बाहर का लेयर जो है, ये वाला लेयर एक्टोडर्म कहलाएगा। बाहर का जो टिश्यू है, यहां पर लिखा हुआ है एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद जो अंदर में जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मेसोडर्म। यही क्या कहलाएगा? मेसोडर्म टिश्यू कहलाएगा या मेसोडर्मल लेयर कहलाएगा। उसके बाद जो सबसे अंदर में जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे अंदर में ये वाला जो पार्ट जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंडोडर्म। क्या कहलाता है? एंडोडर्म। अब आप लोग को समझ में आ गया, कोई भी इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड जब पैदा होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 टिश्यू पाया जाता है या 3 लेयर पाया जाता है, उसी से उसका पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। वो कौन कौन सा भैया? एक्टोडर्म बाहर वाला, बीच वाला मेसोडर्म कहलाएगा, और सबसे अंदर वाला क्या कहलाता है? एंडोडर्मल लेयर कहलाता है। अब हमने जस्ट पीछे ही क्या पढ़ा, जो मेसोडर्मल लेयर होती है उसमें जब स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग का मतलब टूटता है, 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाता है। मेसोडर्मल लेयर जब 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाता है, उसके कारण बॉडी के अंदर जो खाली स्थान बन रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो मेसोडर्मल लेयर है, यहां पर आप देखिए बीच में खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच में क्या दिख रहा है आपको? खाली स्पेस आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिख रहा है यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है ना। उसी खाली स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? कैविटी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। इसी खाली स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? कैविटी या सीलोम बोलेंगे, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या किसी को? अभी स्काइजोसीलोमेट किसको बोलते बताऊंगा फिर मैं। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वहां सेट करूं उन लोग को, पढ़ाते नहीं बनते मेरे किधर। यहाँ पे देखो, ये जो मेसोडर्मल लेयर है ये जनरली कवर रहता है। मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और फोटो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से उसी लेयर को देखिए, ये एक्टोडर्मल है, ये वाला मेसोडर्मल है, बाहर का एक्टोडर्मल है, बीच का मेसोडर्मल है, और सबसे नीचे वाला एंडोडर्मल है। यहां पर कहीं पर आपको खाली जगह दिख रही है क्या? मेसोडर्मल में नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर खाली जगह दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें सीलोम नहीं है, सीधी सी बात है। अपन सेकंड में आएंगे तो देखेंगे एक्टो भी वैसा है और एंडो भी वैसा है, लेकिन यहाँ मेसोडर्मल लेयर को देखिए। मेसोडर्मल लेयर में यहाँ पे बीच में क्या हो गया? खाली जगह बच गया है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? इसी खाली जगह को अपन लोग क्या बोल रहे हैं? सीलोम बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? उसी खाली जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीलोम का नाम दिए हैं। अब उसको मैं आगे आप लोग को बता रहा हूं होता क्या है। यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आप लोग को स्काइजोसीलोमेट बता रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्काइजोसीलोमेट का जो फोटो है ये है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काइजोसीलोमेट। वहां पे बोला है भैया मेसोडर्मल लेयर के स्प्लिटिंग के कारण। तो यहां पर देखिए मेसोडर्मल लेयर कौन सा है पता है आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये वाला जो लेयर जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वही लेयर क्या है? मेसोडर्मल है। यहां पे देखिए आपको 2 मेसोडर्मल दिखाई दे रहा होगा। मेसोडर्मल लेयर 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गया है, दिख रहा है? मेसोडर्मल लेयर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, दिख रहा है? ये भी मेसोडर्मल है, ये भी मेसोडर्मल है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जिसके कारण जो कैविटी यहां पे दिखाई दे रही है बीच में, ये क्या बन रही है? ये कैविटी आपको यहां दोनों कैविटी दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मेसोडर्मल लेयर का स्प्लिटिंग होने के कारण जो कैविटी जो सीलोम बन रहा है उसी को स्काइजोसीलोमेट बोलते हैं। जबकि हम लोग जब यहां देख रहे थे, यहां पर जो स्प्लिटिंग हुई है, यहां पर देखो, यहां पर ये 2 भाग में नहीं बटा है। यहां पर मेसोडर्मल लेयर में 2 भाग में नहीं बटा है, बस
अलग अलग पार्ट में उसमें क्या हुआ है, खाली जगह बचा हुआ है। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, जो मेसोडर्मल लेयर है वो खुद ही दो भाग में अलग अलग पूरा टूट गया था, दो अलग अलग भाग में बढ़ गया, तो उसको ही अपन स्काइजोसीलोमेट बोलेंगे। ये तो ट्रू सीलोम है, इसको ट्रू सीलोम बोला जाता है। इसको जो इस प्रकार का जो दिखता है वो ट्रू सीलोम बोला जाता है। ये बहुत सारे एनिमल में पाया जाता है, एनिलिड्स में भी पाया जाएगा ये। लेकिन इंसेक्ट की बात करेंगे तो उसमें स्काइजोसीलोमेट पाया जाता है, जो मेसोडर्मल लेयर है दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसके कारण कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और उसी को हम लोग सीलोम या स्काइजोसीलोमेट बोलते हैं। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वर्ड को एक बार पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर से। ठीक है, देखिए, आर्थ्रोपोड्स आर स्काइजोसीलोमेट्स। स्काइजोसीलोमेट क्या है, तो स्काइजोसीलोमेट एक कैविटी होती है, बॉडी में कैविटी बनती है जिसको सीलोम बोलते हैं, और वो इज फॉर्म्ड होता है बाय स्प्लिटिंग द मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मेसोडर्मल की स्प्लिटिंग होने से, टूटने से, दो अलग अलग भाग में बंटने से बॉडी जो कैविटी बनती है या सीलोम बनता है, उसको हम लोग स्काइजोसीलोमेट बोलते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे अपन, आगे चलते हैं, ये सब देखने का काम नहीं है। ये भैया आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर हैं, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, सटासट पढ़ते हैं क्योंकि आप लोग इसको मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होंगे, मेरे को नहीं लगता कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े लिए होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, बोल रहा है बॉडी सेगमेंटेड होता है। पहले ही मैंने बता चुका है, उसमें ग्रुप्स पाए जाते हैं, ग्रुप्स के कारण बॉडी अलग अलग पार्ट में आपको सेगमेंट्स में दिखाई देता है। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके बॉडी आपको सेगमेंट्स में दिखाई देते हैं, इसलिए सेगमेंटेड बॉडी लिखा है। अब क्या लिखा है, सेगमेंट्स ग्रुप्ड इनटू 2 और 3। ये जो सेगमेंट्स है वो 2 या 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ये जो सेगमेंट्स है 2 या 3 पार्ट से, 2 या 3 रीजन से मिलकर बने होते हैं, और एक एक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैगमा बोलते हैं, टैगमाटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टैगमा बोलते हैं, याद रखेंगे, टैगमा या टैगमाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, टैगमा या टैगमाटा। जैसे कि आप लोग को मैं फोटो दिखा देता हूं तो हो सकता है ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो भाई, यहाँ पे एक कीड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका बॉडी आपको सेगमेंट्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो ये जो एक एक रीजन है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टैगमाटा बोलते हैं। एक एक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैगमाटा बोलते हैं। ये यही बोलना चाह रहा है। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। सेगमेंट्स जो होता है वो 2 या 3 रीजन में बटा होता है, और एक एक रीजन को हम लोग टैगमाटा के नाम से जानते हैं। और एक साथ सभी रीजन को अगर एक साथ मिला देंगे, पूरे बॉडी रीजन को अगर एक साथ मिला देंगे तो वो कहलाता है टैगमोसिस। ये क्वेश्चन 2018 में सीटी में आया था। ये क्वेश्चन 2018 में सीटी में आया था कि जो टैगमाटा होता है उसको कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको टैगमोसिस बोला जाता है। ये जब मैं इंसेक्ट के बारे में और पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो अपन लोग आर्थ्रोपोडा में ही रटके हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग आर्थ्रोपोडा ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आपको भी पता है कि इंसेक्ट क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। तो जो जीव क्या करते हैं, उनका बॉडी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्यों बाहर होता है, इनमें ये वर्टेब्रेट नहीं है। जो आर्थ्रोपोडा से जनरली वो क्या होता है, इनवर्टेब्रेट होते हैं, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। हड्डी नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है, इनका बॉडी जनरली लचीला है। अब उस बॉडी, अगर वो बॉडी लचीला रहेगा तो क्या है, बहुत सारे जो काम है ये नहीं कर पाएंगे, या बहुत सारे अपने बचाव के तरीके, प्रोटेक्शन के तरीके ये लोग नहीं अपना पाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, नेचर ने इनको एक नेचुरल क्या दिया है, कवरिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेचुरल एक बॉडी प्रोटेक्शन कवरिंग दिया हुआ है, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, जो काइटिन का बना होता है, जिसको आप लोग क्यूटिकल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर बोलते हो, याद आ रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल की लेयर बोलते हो। लेकिन उसको रिन्यूएबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो बार बार उस लेयर को बाहर निकाल देते हैं। सांप को देखा है आपने, सांप अपनी केचुली निकाल देता है बाहर, सांप अपनी केचुली बाहर निकालता है। उसी प्रकार से सेम ये लोग भी करते हैं, उसी प्रकार से क्या करते हैं, सेम ये लोग भी करते हैं। इसलिए उसको रिन्यूएबल बोला जा रहा है। फिर से आता है, वो निकाल देगा, फिर से वापिस आता है वो। ठीक, आगे देखेंगे, ग्रो बाय मोल्टिंग, अभी उसी चीज को बोला, मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग मतलब निर्मोचन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निर्मोचन। अपनी बाहर की कवरिंग को, बाहर के लेयर को, हार्ड लेयर को बाहर निकाल देते हैं, और वो लेयर फिर से बन के आता है। जैसे अपन लोग ऐसा कपड़ा निकाले फिर से पहन लिए, सेम काम ये लोग भी करते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, बाइलेटरल मतलब 2 भागों में। जब बॉडी को लेटरली, लेटरल का मतलब समझ में आता है आप लोग को, लेटरल का मतलब समझ में आता है, यहां पे देख लीजिए, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है,
ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डोर्सल, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं डोर्सल, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं वेंट्रल, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग वेंट्रल बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं लेटरल। क्या बोला ये, बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, बॉडी को ऐसे जब काटोगे, बॉडी को जब आप लोग ऐसे काटोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, जो इसका जो बॉडी का पार्ट है वो दो अलग अलग भाग में बटेगा, लेकिन दोनों भाग में सेम एज इट इज पार्ट्स जाएंगे। जैसे मैं अपने बॉडी पार्ट को ऐसे काट दूंगा, मैं अपने बॉडी पार्ट को अगर ऐसे काट दिया तो क्या मेरा बॉडी पार्ट दो एकदम बराबर भागों में बटेगा क्या? ठीक से बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर मैं अपने बॉडी को ऐसे बीच से एकदम 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम बराबर काटूंगा, क्या मेरे ऑर्गन्स बराबर होंगे? इधर भी बराबर ऑर्गन जाएगा, इधर भी बराबर ऑर्गन जाएगा, क्या जाएगा? आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ जाएगा? जवाब दिए करो यार, जवाब दिए करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का मेरा। मैं पूछता जाऊंगा नहीं तो फिर तुम लोग को तभी समझ में आएगा। नहीं जाएगा, ठीक सही बोल रहे हो, लेकिन माइक ऑन कर लिया करो, कुछ नहीं होता है, चलता है वो सब, ठीक है? नहीं जाएगा भैया, हार्ट इधर है तुम्हारा, हार्ट इधर लेफ्ट साइड है, मैं काटूंगा तो इधर हार्ट जाएगा, इधर दिल ही नहीं है तुम्हारे पास। प्यार मोहब्बत सब इधर से करोगे, ये वाला पार्ट कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ये क्या करेगा वाला पार्ट, पत्थर दिल है वो। ठीक है, आगे देखिए अब, ठीक समझ में आ गया। लेकिन इसके बॉडी के पार्ट को जब हम काटते हैं तो एकदम बराबर पार्ट में क्या होगा, सारे ऑर्गन बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी बोला गया है। इतना ध्यान रखिएगा। बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड एंड कॉल्ड एज हीमोसिल, क्या बोलते हैं हीमोसिल। बॉडी कैविटी, फिर से वर्ड आया, जो मैंने अभी आपको स्काइजोसिलेमेट बॉडी कैविटी दिखाया था, वो जो कैविटी रहता है उसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस कैविटी में क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। और जहां पे हीमोलिम्फ भरा हुआ है, जिस खाली जगह पे हीमोलिम्फ या लिक्विड भरा हुआ है, इसी को हम लोग हीमोसिल बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लगा होगा, समझ नहीं आया होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो जगह दिखाई दे रहा है खाली जगह, इसको हम लोग सिलोम बोले, और इसी सिलोम को हम लोग हीमोसिल बोलते हैं। इसी सिलोम को हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोसिल बोलेंगे। इसी हीमोसिल में, इसी जगह में लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हीमोलिम्फ बोलेंगे, ये ध्यान रखेगा। उसी जगह को अपन क्या बोलेंगे, उसको वहां पे जो लिक्विड रहेगा उसको हम लोग हीमोलिम्फ बोलेंगे। हीमोलिम्फ, वहां जो लिक्विड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ, ये याद रखिएगा। अब क्या बोला है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल या उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है और एकदम स्ट्रेट होता है। कैसे होगा, माउथ से लेकर एनस तक क्या होता है, वो ट्यूबुलर फॉर्म में आपको पूरा दिखाई देगा। एंटीरियर रीजन में सीधी सी बात है माउथ होगा, पोस्टीरियर रीजन में क्या होगा, एनस होगा। वो सब बताने की बात तो है नहीं, समझ जाओगे आप लोग। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ये दोनों। डॉर्सल हार्ट विथ वाल्व लाइक ओस्टिया। ओस्टिया को आप भूल जाइए, जब मैं आप लोग को हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बता दूंगा। डॉर्सल हार्ट बोला जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था डॉर्सल किसको बोलते हैं, बोला था, ये बताया था ना, ऊपर को डॉर्सल बोलते हैं, नीचे को वेंट्रल बोलते हैं, बीच को लेटरल बोलते हैं। आपका हार्ट किधर है बताइए, ये वाला हिस्सा हमारा डॉर्सल है, ये वाला हिस्सा हमारा वेंट्रल है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा लेटरल है। आपके में हार्ट किधर है बताओ, डॉर्सल में है, लेटरल में, वेंट्रल में, किधर है, डॉर्सल में। इधर हार्ट है, इधर हार्ट है तुम्हारे, इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, कोई बात नहीं, हार्ट इधर आएगा। लेकिन इंसेक्ट में जो हार्ट है पूरा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे बीच में गई है ना, सेम टू सेम एज इट इज बीच में सीधा उसका हार्ट पूरा रन करता है। बहुत बड़ा होता है इसका दिल, ठीक है, बहुत बड़ा होता है इसका हार्ट, बहुत बड़ा होता है, बीच में होता है सीधा डॉर्सल में, ऊपर में। इसलिए तो जब आप उसको बीच से काट रहे हो तो दो अलग अलग भाग में बढ़ जा रहा है वो। उसको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखाऊंगा, यहाँ अगर डिस्कस करेंगे तो इसका कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक। अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, वैसे में मिस्टेक होगा ज़्यादा। यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, डॉर्सल हार्ट बोला अपन ने, डॉर्सल हार्ट ब्रेन विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल जो हार्ट होता है, हार्ट के आगे में जो पार्ट लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। हार्ट के जस्ट आगे में एक पार्ट लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं।
ठीक है। अब उसी को ध्यान रखिएगा, इसका जो ब्रेन होता है वो डोर्सल साइड होता है, इसका जो ब्रेन होता है वो डोर्सल साइड होता है, मतलब ऊपर की इधर की ओर होगा। लेकिन जो इसका नर्व कॉर्ड है, इसका जो नर्व कॉर्ड है या इसका जो नर्वस सिस्टम रहता है वो किधर रहता है, वेंट्रल रीजन में रहता है। बोल रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो नर्वस सिस्टम है यार, जो नर्व कॉर्ड है वो किधर रहेगा, वेंट्रल रीजन में रहेगा। जो ब्रेन है वो इधर रहेगा, डोर्सल रीजन में रहेगा। ये वही चीज बोलना चाह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। डोर्सल हार्ट विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डेफिनेशन जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, डोर्सल हार्ट विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब इसका नर्वस सिस्टम जो है पूरा नीचे की ओर रहेगा, वेंट्रल साइड में रहेगा, और जो हार्ट है पूरा डोर्सल साइड में रहेगा। हार्ट के सामने वाला पार्ट एओर्टा कहलाता है, एओर्टा के सामने वाला पार्ट ब्रेन कहलाता है। उसको एकदम अभी ध्यान मत दीजिए, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एक एकदम इसका मेजर कैरेक्टर क्या बता रहा है, एक इसका एकदम मेजर कैरेक्टर क्या बता रहा है भैया, पेयर्ड सेगमेंटेड एपेंडेजेस। पेयर्ड और सेगमेंटेड एपेंडेजेस। एपेंडेजेस क्या होते हैं इंसेक्ट में या आर्थ्रोपोडन्स में, कोई बताएगा। एपेंडेजेस लिखा हुआ है यहाँ पे, पेयर्ड सेगमेंटेड एपेंडेजेस, मतलब पेयर में पाया जाएगा और सेगमेंटेड भी होगा, एक नहीं होगा दो होगा, और सेगमेंट्स में बटा होगा, अलग अलग पार्ट में बटा होगा। एपेंडेजेस क्या होता है, एपेंडेजेस क्या होता है जल्दी बताइए। ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, बॉडी में हाथ निकला हुआ है, बॉडी में उंगलियां निकली हुई है, यही एपेंडेजेस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, यही एपेंडेजेस कहलाता है। तो इंसेक्ट में जो उसका लेग निकला हुआ है, इंसेक्ट में जो उसका लेग है, एपेंडेजेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। उसका जो विंग निकला हुआ है, एपेंडेजेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। पीछे एनस वाले पार्ट में, एनल रीजन में सरसाई होता है, दो सरसाई होता है, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, एपेंडेजेस बोलेंगे। एंटीनी निकला होता है, एंटीना होता है, वो भी एपेंडेजेस कहलाएगा। और उसके बॉडी में अगर सीटी, हेयर लाइक कुछ भी स्ट्रक्चर अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है बाहर आउटर कवरिंग में, तो वो सब क्या कहलाएगा, एपेंडेजेस कहलाएगा। इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो जनरली देखे होंगे पैर कितना होता है, लेग 3 जोड़ी, 3 पेयर में होता है, मतलब 6 लेग हो गया। जोड़ी में अपन ने बोला ना पेयर में होगा, और क्या होगा, सेगमेंटेड एपेंडेजेस होगा, ठीक। यही बोलना चाह रहा है, खत्म। यहां तक किसी को कोई डाउट है इसके कैरेक्टर में, अभी तुरंत बोल दीजिए। कोई डाउट है क्या किसी को कैरेक्टर में इसके, बोलो बोलो, नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं अपन लोग। आगे चलेंगे तो देखेंगे भैया, हमने पढ़ा था किंगडम एनिमलिया को बहुत सारे फाइलम में बांटा गया, जिसमें से एक फाइलम था आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम था एनिमलिया किंगडम का, जिसमें क्या आता था, एनिमलियम किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है क्या आता था, उसमें 3/4 जो था, है ना, 3/4 जो पूरा एनिमल का स्पीसीज है वो आर्थ्रोपोडा में घुस जा रहा था। तो अब देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा को देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइलम के बाद क्लास आएगा, फाइलम के बाद नीचे जाएंगे तो क्लास आएगा। तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 7 क्लासेस कौन कौन से हैं उसको एकदम रफली फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन से 7 क्लासेस देखिए। पहला क्लास होता है ओनिकोफोरा। पहला क्या क्लास क्या होता है, ओनिकोफोरा। दूसरा क्लास होता है क्रस्टेशिया, दूसरा क्लास होता है क्रस्टेशिया। तीसरा क्लास होता है अरेक्निडा, तीसरा क्लास क्या है, अरेक्निडा। चौथा क्लास क्या है, चिलोपोडा, चौथा क्लास क्या है, चिलोपोडा। पांचवा डिप्लोपोडा, उसके बाद ट्राइलोबिटा, उसके बाद हेक्सापोडा या इंसेक्टा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा या इंसेक्टा। इसी के अंदर आते हैं इंसेक्ट या सॉरी हमारे इंसेक्ट और कीट जो है इसी हेक्सापोडा या इंसेक्टा क्लास के अंदर में आते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उन 7 क्लासेस का नाम क्या क्या है, ओनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा, हेक्सापोडा, और हेक्सापोडा को ही क्लास इंसेक्टा बोला जाता है। तो फटफट इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। कितना टाइम हुआ है तोरण, तोरण टाइम कितना हुआ है, जल्दी देखे बताओ। ठीक है 7 मिनट बचा है, मेरे को तुरंत वो रिंग कर देना कि सर टाइम हो गया आपका करके ना। चलो आगे देखते हैं। जो क्लास ओनिकोफोरा है उसमें आता है भैया पेरिपेटस। क्लास ओनिकोफोरा में क्या आता है, पेरिपेटस आता है। आगे आप लोग को मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है। ये है क्लास ओनिकोफोरा,
इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, पेरीपेटस। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलवेट वॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम लोग वेलवेट वॉर्म बोलते हैं। वेलवेट वॉर्म क्यों बोलते हैं आप खुद ही देख सकते हैं, कलर दिखाई दे रहा है उसका। ये आपको एक स्नेल लाइक दिखाई दे रहा है, स्नेल जैसा दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए आप लोग, लेकिन ये स्नेल नहीं है, इसका बॉडी स्नेल से डिफरेंट है। क्यों स्नेल से डिफरेंट है बताओ, क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आप लोग को इसमें, लेग्स दिखाई दे रहे, स्नेल देखो, घोंगे देखो ना, आलू कीड़ा बोलते हो तुम लोग, आलू कीड़ा, घोंगा, ठीक है, उसको देखना, पैर दिखाई देते, उसमें नहीं दिखता, इसमें पैर है। तो ये आर्थ्रोपोडा का एक और अच्छा कैरेक्टर ये भी है, आपको किसी भी एनिमल में अगर दो जोड़ी पैर से ज्यादा पैर अगर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी एनिमल में अगर आपको दो जोड़ी से 2 पेयर से एक्स्ट्रा अगर पेयर कोई दिख रहा है लेग आपको, आप सीधा समझ जाना वो आर्थ्रोपोडा में जाएगा वो, ठीक है। यहां पे देखिए कितना सारा पैर दिख रहा है उसका, वो सीधा आर्थ्रोपोडा में भागेगा अगर दो जोड़ी से ज्यादा पैर पाया जा रहा है तो, ठीक है। तो अपन ने देखा ओनिकोफोरा के अंतर्गत आता है पेरीपेटस या वेलवेट वॉर्म। इसमें अपन को क्या मोटा मोटा चीज क्या पढ़ना है, एकदम उसको बता रहा हूं, पढ़ना क्या है, रेस्पिरेशन। ये श्वास कैसे लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये क्यूटिनियस के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू क्या कर रहा है, श्वास ले रहा है, ये रेस्पिरेशन कर रहा है। एक्सक्रीशन कैसे करेगा, वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का, उसको नेफ्रिडिया सेल होता है, एक सेल होता है नेफ्रिडिया जिसके थ्रू उसको बाहर करता है। इतना ही याद रखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना है। अब एक चीज याद क्या रखना है, लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। लिंक बिटवीन क्या बोल रहा है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का लिंक है। अब आप बताओगे इसको कैसे बोला जा रहा है, सुनना ध्यान से। आर्थ्रोपोडा को मैंने अभी क्या बोला, उसमें बहुत सारे लेग पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग पाया जाता है, एंटेनी पाया जाता है, ये सब दिखेगा आपको। यहाँ पे पैर दिख रहा है, पैर में बहुत सारे, यहाँ पे एंटेनी दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कमी है, एक चीज इसको एनिमल बना दे रहा है, क्या है बताइए, जो इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। इसका जो बॉडी पार्ट है देखिए सेगमेंटेड नहीं है, वो पूरा क्या दिख रहा है आपको, क्लीन दिख रहा है, कहीं पर सेगमेंटेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और यही सेगमेंटेशन नहीं होने के कारण, इसके बॉडी में यही सेगमेंटेशन नहीं होने के कारण इसको क्या बोला जा रहा है, लिंक बिटवीन एनिलिडा, मतलब एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा मतलब समझते हो, एनिलिडा मतलब समझते हो आप लोग, अरे यार बता देना था ना पहले से, नहीं पता है करके। एनिलिडा नहीं पढ़ो, पीएटी का पेपर दे के आओ कि नहीं आए हो तुम लोग रे, नहीं दिए हो। एनिलिडा का मतलब भैया केचुए ही आते हैं उसके अंदर में, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो एनिलिड्स के अंदर, एनिलिड बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ध्यान रखिए, पीएटी का क्वेश्चन है यार, वो पीएटी में पढ़ते हैं बच्चे लोग, ठीक है। एनिलिडा जो है वो केचुआ ही है, अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म से कैसे डिफरेंट है, पैर है भैया, देखो इसमें पैर पाया जा रहा है, उसमें केचुए में आपको बॉडी सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, वो बॉडी सेगमेंट्स नहीं है, वो ऐसी मतलब एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, वो स्यूडो सेगमेंट्स ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इसमें ओरिजिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लेकिन सेगमेंट नहीं पाए जाने के कारण इसको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का लिंक बोला गया है। 3 चीजें बस याद रखनी है, रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होगा, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया से होगा, और लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। चौथा क्या याद रखना है, उसका नाम ही याद रखना है, पेरीपेटस और वेलवेट वॉर्म किसके अंदर आते हैं, ओनिकोफोरा के अंदर आते हैं। दूसरा देखते हैं, इसी को बता के मैं क्लास खत्म कर दूंगा क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। क्रस्टेशियन में क्या था, क्रस्ट मतलब क्या होता है, क्रस्ट मतलब सेल होता है, क्रस्ट का मतलब क्या होता है, सेल मतलब बाहर की कवरिंग, आउटर बॉडी सेल ना, बॉडी के बाहर में कोई सेल या कवर कोई होगा, ऐसा रक्षा कवच कोई होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। आगे चलेंगे, इसमें क्या देखते हैं, देखेंगे 2 पेयर ऑफ एंटेनी, क्या पाया जाएगा, जर्ली जो एंटेनी है किसी भी एनिमल में अगर होगा तो एक ही पेयर होगा, कितना होगा, एक ही पेयर होगा। एक्सेप्शन क्रस्टेशियंस कितना पाया जा रहा है, 2 पेयर पाया जा रहा है, इसीलिए बार बार इसका क्वेश्चन आता है, बार बार इसका क्वेश्चन करता है, क्योंकि 2 पेयर एंटेनी पाया जा रहा है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान रखिएगा बायोलॉजी में खास करके। स्टार्क्ड आइज बोला जा रहा है, आंखें जो होती है इसकी खड़ी हुई होती है, ऐसे देखना, आप केकड़े को कभी देखना, आंखें ऐसी उठी हुई होती है इसका, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तीसरा क्या देखते हैं अपन, ये जो ब्रीदिंग करते हैं, जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन जो करते हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, गिल्स के थ्रू कर रहे हैं। ब्रीदिंग किसके थ्रू कर रहे हैं लोग, गिल्स के थ्रू कर रहे हैं। आगे देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या देखना अपन को, ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, एक्सक्रीशन।
ये क्वेश्चन पीटी में भी आता है कि जो क्रस्टेशियंस है वो एक्सक्रीशन किससे करते हैं, तो वो करते हैं एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से। किससे करेंगे, इसमें एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, उसी के थ्रू ये क्या करता है अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, उसको बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड। 5 पेयर ऑफ बाइरेमस लेग, इसको याद रखिएगा, 5 पेयर ऑफ बाइरेमस लेग किसमें पाया जाता है, तो क्रस्टेशियन में ही 5 पेयर बाइरेमस लेग पाया जाता है। और एक बार 2019 या 20 है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 19, 20, 21 कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। सिफेलोथोरेक्स किसमें पाया जाता है, सिफेलोथोरेक्स किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका जो केकड़ा, ये एग्जाम्पल बताया नहीं आप लोग को, सॉरी मैं एग्जाम्पल भूल गया, बता दूंगा अभी। इसका जो बॉडी होता है, क्रस्टेशियन का जो बॉडी होता है वो 2 सेगमेंट्स में बटा होता है। कितने में बटा होता है, 2 सेगमेंट्स में बटा होता है। वो 2 सेगमेंट कौन कौन से देख लीजिए, वो 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है सिफेलोथोरेक्स, पहला सेगमेंट है सिफेलोथोरेक्स और दूसरा सेगमेंट है एब्डोमेन, दूसरा सेगमेंट है एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से एकदम सुनिएगा, दोबारा आपको नहीं बताऊंगा मैं। सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलो का मतलब होता है हेड। सर को सिफेलिक रीजन बोलते हैं, सर को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड वाले रीजन को सिफेलिक रीजन बोला जाता है। पूंछ देखें, पूंछ, बंदर में, गाय में, मछली में जो पूंछ होता है उसको कॉर्डल रीजन बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल रीजन बोला जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सिफेलोथोरेक्स, सिफेलो मतलब हेड, उसके साथ में क्या है थोरेक्स, मतलब इसका जो सर है, इसका जो हेड है और थोरेक्स जो रहता है वो क्या है, ज्वाइंटेड है। इसका जो हेड है और थोरेक्स क्या है, वो ज्वाइंटेड है। वो शब्द में ही छुपा हुआ है, मेरे को बताने का जरूरत ही नहीं है, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसका जो हेड है और जो थोरेक्स है वो ज्वाइंटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए उसको सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन 2 पार्ट है। एक पार्ट सिफेलोथोरेक्स है जिसमें हेड और थोरेक्स ज्वाइंट हो गया, जुड़ गया है, एक पार्ट इसका एब्डोमेन है। अब क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा देता हूं भाई, देख लीजिए। इसके अंदर में केकड़े आते हैं आपके, क्रस्टेशियन में क्या आ रहा है आपका, प्रॉन्स। प्रॉन्स मतलब क्या होता है, देखे हो, झींगा को बोलते हैं प्रॉन्स। हाँ बोलो, बाइरेमस, बाइरेमस लेग जो है ना इसका भैया, केकड़े को आप सीधे चलते देखे हो, केकड़ा सीधा चलता है क्या, नहीं चलता है, तिरछा तिरछा चलता है, उसी को बोला जा रहा है बाइरेमस। ठीक है, समझ में आएगा। क्रस्टेशिया क्या है, प्रॉन, क्रैब, केकड़ा, वुड लाउस। वुड लाउस आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं कल ही दिखाऊंगा क्योंकि मेरा टाइम जो है आउट हो चुका है क्लास लेने का, वैसे में बोर लगता है। रुक जा मैं रिकॉल कराऊंगा अभी, ठीक है, बिना रिकॉल कराए भेजूंगा नहीं मैं अभी आप लोग को, रिकॉल करना है अभी आप लोग को ना, पूरा क्लास फिर से पढ़ लेते हैं। अपन कहाँ से आए थे, आर्थ्रोपोडा से। अपन ने आज क्लास यहाँ से शुरू की है, फटाफट अपन रिकॉल करते हैं, नहीं तो क्या है आप लोग को याद नहीं रहेगा। सबसे पहले अपन ने देखा, सबसे अपर मोस्ट जो क्लासिफिकेशन उसमें क्या आता है, किंगडम आता है। जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडा है वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। फाइलम जो होगा उसका आर्थ्रोपोडा होगा, सब फाइलम जो होगा यूनिरेमिया होगा। आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जिसको 2 शब्दों से बनाया गया, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब होता है फूड। इसका जो बॉडी होता है उसमें ग्रुप्स, खांचे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये डिवाइडेड सेगमेंट्स में दिखाई देता है, और जिसके ऊपर में एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन या फिर इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। अब आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट को देखेंगे तो उसके बॉडी में कैविटी पाई जाती है जो मेसोडर्मल लेयर के, मेसोडर्मल टिश्यू के स्प्लिटिंग से बनती है वो कैविटी। उस कैविटी को हम लोग सीलोम भी बोलते हैं, और पूरा नाम उसका क्या है, स्काइजोसीलोमेट्स। क्या है उसका पूरा नाम, स्काइजोसीलोमेट है। इसको ध्यान रखेगा आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट में। ठीक है, ये फोटो आप लोग को मैं दिखा दिया था, ये भी काम करनी है अपने। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, कुछ कैरेक्टर देखे थे, कैरेक्टर को सट सट देखते हैं भैया। बॉडी सेगमेंटेड होता है, बॉडी जो होता है ग्रुप में होता है, 2 या 3 के रीजन में बना होता है। एक एक रीजन को टैगमाटा बोलते हैं, सारे टैगमाटा को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, टैगमोसिस बोलेंगे। रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो लेयर होती है वो उसको रिमूव कर देता है, इसलिए उसको रिन्यूएबल बोला जा रहा है। मोल्टिंग के थ्रू ये ग्रो करते हैं, मोल्टिंग हो के क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे। बायोलेटरल सिमेट्री बॉडी होता है, बॉडी को 2 पार्ट में काट देंगे तो बराबर बराबर भाग, एकदम ऑर्गन पूरे बराबर जाएंगे, एक ग्राम भी इधर का उधर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। बॉडी कैविटी फील्ड विद ब्लड, जो बॉडी की जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, वो किसी लिक्विड से भरा होता है। अब वो जिस लिक्विड से भरा होता है, इस लिक्विड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, और उस जगह को हीमोसिल बोलते हैं जहां पे वो लिक्विड भरा हुआ है। जैसा कि ये बोतल है, ये बोतल में जो खाली जगह है वो हीमोसिल कहलाएगा, इसमें जो भरा हुआ पानी है वो हीमोलिम्फ कहलाएगा। समझ में आ गया।
इसमें जो खाली जगह है वो हीमोसिल कहलाएगा, जो पानी लिक्विड भरा हुआ है वो हीमोलिम्फ कहलाएगा। इतना ध्यान रखिए, बाकी चीजें अपन लोग कल देख लेंगे। उसके बाद अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा, ट्यूबुलर होता है, डोर्सल में हार्ट होता है, वेंट्रल रीजन में नर्व कॉर्ड होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस या सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फाइलम को देखा, आर्थ्रोपोडा फाइलम को 7 क्लासेस में बांटा गया है। कितने क्लास में? 7 क्लासेस में बांटा गया। ओनिकोफोरा, क्रस्टेसिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा, हेक्सापोडा, इंसेक्टा। उसके बाद हमने क्या देखा, जो ओनिकोफोरा है, ओनिकोफोरा में आता है आपका क्या था भैया, ओनिकोफोरा में पेरिपेटस, ओनिकोफोरा में आता है पेरिपेटस और वेलवेट मॉम, जो रेस्पिरेशन क्यूटिनियस करता है, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया से करता है, और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का लिंक है। उसके बाद देखा क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियंस में 2 पेयर एंटीनी पाया जाएगा, ग्रीन ग्लैंड पाया जाएगा एक्सक्रीशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए क्या पाया जाएगा, इसमें गिल्स पाए जाएंगे। आइस जो होगा उठा हुआ होगा, इसलिए उसको स्टार्क्ड आइस बोला जा रहा है। 5 पेयर बाइरेमस लेग पाया जाएगा। इसका बॉडी 2 सेगमेंट्स में बटा होगा, पहला सिफेलोथोरेक्स जिसमें हेड और थोरेक्स दोनों ज्वाइंट होते हैं, दूसरा एब्डोमेन। यहां पर क्लास खत्म करते हैं, बंद कर दो भैया। बाकी लोग आप लोग ज्वाइन रहिए, सर लोग आ रहे हैं, हॉटी वाले सर लोग, ठीक है, आ जाइए जल्दी, 2 मिनट में सर लोग आ जाएंगे।